हेलो बच्चों, आज हम जो चैप्टर 13 है उसके एक्सरसाइज 13.1 के क्वेश्चन नंबर 5 उसके एक दो पार्ट करते हैं। पहले पार्ट में इन्होंने क्या बताया आपको कि एक हिल स्टेशन है जहाँ पर सर्दियों में बर्फ़ गिरती है। तो 2003 में वहाँ 8 दिन बर्फ़ गिरी, 2004 में 10 दिन बर्फ़ गिरी, 2005 में 5 दिन गिरी और 2006 में 12 दिन गिरी। तो आपको इस डाटा की लेकर आपने एक लाइन ग्राफ बनाना है। तो लाइन ग्राफ दो चीज़ों के बीच में होता है, एक तो हो गया ईयर और एक हो गया कितने दिन बारिश वहाँ पर बर्फ़ गिरी है। तो यहाँ पर हमने ईयर दे दिए 3, 4, 5, 6 और यहाँ पे नंबर ऑफ़ डेज़ हैं। ये बीच में चूँकि लंबा ग्राफ बनता है तो कई बार हम ऐसे वो डाल के लाइन टेढ़ी मेढ़ी लाइन डाल करके 0 के बाद सीधा 8 पे आ जाते हैं। तो अभी 2003 में 8 दिन बारिश हुई तो ये यहाँ पर पॉइंट बनेगा। 2004 में 10 दिन हुई, 2004 है तो 10 दिन यहाँ पर है, यहाँ पॉइंट बनेगा। 2005 में 5 दिन तो 5 नीचे आएगा। अच्छा, 5 भी हमको देना चाहिए था तो इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं 0, इसको कर लेते हैं 5, फिर 6, 7, थोड़ा चेंज कर लेते हैं इसको क्योंकि 5 दिन भी दे रही है ना, 5 आना चाहिए उसमें। आपके एक्चुअली ग्राफ पेपर होगा, आप इजीली कर पाओगे। मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है ना, तो इसको 5 किया हमने, ये बीच में हमने छोड़ दिया। 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, थोड़ा ऊपर हो गया, यहाँ से मिटा देते हैं। आपको पता तो लगी गया, क्वेश्चन तो आपके सामने है ही है। ठीक है, 2003 में है 8 दिन, यहाँ पे लगा क्रॉस। 2004 में है 10 दिन तो यहाँ लगा। 2005 में है 5 दिन तो ये 5 यहाँ पे आया। 2006 में है 12 दिन, ऊपर आया। तो ये ग्राफ ऐसे बना, पहले बढ़ा फिर कम हुआ फिर बढ़ा। तो ग्राफ पेपर में आपके लिए बनाना इजी होगा। जब आप 0 से शुरू करोगे तो हर एक ब्लॉक को, हर एक बॉक्स को नंबर करते जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो पहला जो आपका डॉट लगेगा 8वें पे लगेगा, दूसरा लगेगा 10th पे, तीसरा 5th पे और 4th डॉट लगेगा 12th पे। तो ऐसे आपकी कर्व बन जाएगी। स्ट्रेट लाइन है पर ये पहले इंक्रीज हो रही है, फिर डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज हो रही है। और दूसरा इसका जो पार्ट है उसके भी 2 पार्ट हैं, तो मैं एक पार्ट करके दूंगा आपको। इसमें भी क्या है कि ये एक गांव में पॉपुलेशन बताई है, मेल्स एंड फीमेल्स की, मर्द कितने हैं औरत कितने हैं, तो उसको आपने दर्शाना है इस पे। तो इसमें भी सेम बनेगा चार्ट आपका। 2003 से शुरू करेंगे हम, फिर 4 पे आ जाएंगे, 5, 6, 7। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉपुलेशन है 12,000 है, तो हम क्या करते हैं, इसको 0 करके 10,000 कर देंगे। ये थाउजेंड्स में है, 10, 11, 12, 13, 14। तो बॉक्सेस में आपके 10-10 होंगे तो आपको इजीली ये आ जाएगा करना। 2003 में कितनी पॉपुलेशन थी, 12, तो यहाँ डॉट लगेगा। 2004 में 12.5, तो 12.5 मतलब होता है ये 5 बॉक्स होंगे, इसके बीच में आपने लगाना है निशान, यहाँ पे 5 बॉक्सेस के नीचे में। फिर 13 पे आ गया, फिर आ गया 13.2, तो ये 10 बॉक्सेस होंगे, अपने सेकंड बॉक्स पे निशान लगाना है। हर के बीच में 10 बॉक्सेस हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 0, 1, यहाँ पे 2, जब 13.2 करेंगे यहाँ लगाएंगे, 13.5 करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ निशान लगाएंगे आप। ठीक है, ग्राफ पेपर पे इजीली बन जाता है। फिर 13.5 साथ में,
तो 13 पॉइंट थोड़ा सा ऊपर होगा 13.2 से ये। तो ये इसकी जो है लाइन बन रही है। तो इसको आप इसमें लिख सकते हैं मेल्स, ताकि पढ़ने वाले को पता लग जाए भाई ग्राफ में आपने क्या दिया हुआ है। तो इसी के ऊपर आपने फीमेल्स का भी दे सकते हैं। मैं बताता हूँ, चलो बता ही देता हूँ आपको। 11.3 है पहले में, 11.3 यहाँ बनेगा। फिर है 11.9, इसके नीचे आ जाएगा, 12 के नीचे। फिर है 13, सेम हो गया, मतलब 2005 में पॉपुलेशन सेम है दोनों की। फिर है 13.6, तो ये 13.2 था, ये 13.5 था, तो यहां पे आएगा 13.6। फिर कम हो गया 12.8, 12.8 यहां पे आएगा। तो इसको हम डॉटेड लाइन कर देते हैं, क्योंकि ये फीमेल्स की पॉपुलेशन है, अलग लाइन दर्शाएंगे। जब एक ही डाटा पे हम दो लाइन्स दिखाते हैं तो एक को फुल लाइन कर देते हैं, एक को डॉटेड लाइन कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे फीमेल्स। इन्होंने क्या लिखा है, मैन एंड वीमेन, ऐसे कर देते हैं। ये मैन का डाटा है, ये वीमेन का डाटा है। तो आपने करना क्या होता है कि ईयर आपको दिया हुआ है, और जहां पे वो पॉपुलेशन दी है वहां पे डॉट लगाना है। पहले आप मेल्स का, मेन का करोगे, फिर सेकंड में वीमेन का करोगे। दोनों एक ही ग्राफ पे बनाने हैं। इससे पता लगता है कि पहले मेल्स की पॉपुलेशन ज़्यादा थी, फिर बराबर हो गई, फिर वीमेन की बढ़ी, फिर कम हो गई। जबकि मेल्स की लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन वीमेन की कम होती जा रही है। तो ये आप डाटा से स्टडी कर सकते हैं कि कब पॉपुलेशन बढ़ रही है, किसकी बढ़ रही है, किसकी घट रही है, कब से घट रही है। ठीक है, तो इस प्रकार आपका जो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई 13.1। ओके, तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करो। थैंक यू।